श्री राम का प्रश्न और महर्षि वशिष्ठ का उत्तर। योग वासिष्ठ वैराग्य प्रकरण भाग 6। विश्वामित्र का रोष। वशिष्ठ जी का राजा दशरथ को समझाना। राजा दशरथ का श्री राम को बुलाने के लिए द्वारपाल को भेजना तथा श्री राम के सेवकों का महाराज से श्री राम की वैराग्यपूर्ण स्थिति का वर्णन करना। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज स्नेहवश नेत्रों में आंसू भरकर राजा के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर विश्वामित्र कुपित हो उठे और उन भूपाल से इस प्रकार बोले, राजन, मैं आपकी मांग पूरी करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके आप इसे तोड़ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप सिंह होकर अब सियार बनना चाहते हैं। रघुवंशियों के लिए यह व्यवहार अनुचित है। इससे तो इस कुल की मर्यादा ही उलट जाएगी। शीत रश्मि चंद्रमा से कभी उष्ण किरणें नहीं प्रकट होती। आपसे ऐसे व्यवहार की कदापि आशा नहीं की जाती थी। राजन, यदि आप अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करने में असमर्थ हैं तो मैं जैसे आया था उसी तरह लौट जाऊंगा। ककुस्थवंशी नरेश, आप अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर बंधु बांधवों के साथ सुखी होइए। महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से आक्रांत जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान और बुद्धिमान वशिष्ठ जी बोले, राजन, आप इक्ष्वाकु कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। आप श्रीमान दशरथ तीनों लोकों में सज्जनोचित सद्गुणों से विभूषित हैं, धैर्यवान तथा उत्तम व्रत के पालक हैं। आपको धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आप धर्म और यश से संपन्न होकर ही तीनों लोकों में विख्यात हुए हैं। अपने धर्म को समझिए, उसका परित्याग न कीजिए। ये मुनि तीनों लोकों का शासन करने में समर्थ हैं। आपको इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। राजन, करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके यदि आप उसका पालन नहीं करते तो यह मिथ्या भाषण आपके इष्ट और आपूर्त यज्ञ यज्ञादि तथा वापी कूप आदि के निर्माण से होने वाले पुण्य को हर लेगा। इसलिए श्री राम को विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दीजिए। आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं विख्यात राजा दशरथ हैं। यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करते तो दूसरा कौन करेगा। ये विश्वामित्र जी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। ये बल और पराक्रम से संपन्न वीर पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान हैं तथा तपस्या के परम आश्रय हैं। चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी में यह प्रसिद्ध है कि ये विश्वामित्र जी नाना प्रकार के अस्त्रों को जानते हैं। जिन अस्त्रों का उन्हें ज्ञान है उन्हें दूसरा कोई पुरुष ना तो जानता है ना भविष्य में जान सकेगा। देवता, ऋषि, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष और गंधर्व ये सब एक साथ मिलकर आ जाएं तो भी वे विश्वामित्र मुनि की समानता नहीं कर सकते। जिन दिनों ये विश्वामित्र जी राज्य करते थे उन दिनों उन्हें उनकी तपस्या से संतुष्ट हुए रुद्र देव ने त्रिशाश्व द्वारा उत्पन्न किए गए अस्त्रों का दान किया था। वे अस्त्र दूसरों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं। उन अस्त्रों के अभिमानी देवता त्रिशाश्व के पुत्र हैं और संहार करने में प्रजापति के पुत्र रुद्रदेव की समानता करते हैं। उन कांतिमान महातेजस्वी और बल विक्रम वाली अस्त्र देवताओं ने सदा उनका अनुसरण किया है, क्योंकि
इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से इन्हें सदा के लिए वश में कर लिया है। ये विश्वविख्यात महातेजस्वी विश्वामित्र ऐसे महान शक्तिशाली हैं। अतः श्री राम को इनके साथ भेजने में आप अपने हृदय को व्याकुल न होने दें। ये महामुनीश्वर महान प्रभावशाली हैं। साधु स्वभाव वाले नरेश, ये जिस पुरुष के समीप खड़े हों वह मृत्यु के आ जाने पर भी अमृतत्व को ही प्राप्त होगा। अतः आप मूढ़ मनुष्य की भांति अपने मन में दीनता को स्थान न दीजिए। भरद्वाज जब वशिष्ठ जी ऐसी बातें कहकर समझाने लगे तब राजा दशरथ का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने अपने पुत्र श्री राम तथा लक्ष्मण को बुलाने के लिए द्वारपाल को पुकारा। प्रतिहार, तुम सत्य पराक्रमी महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के पुण्यमय यज्ञ की निर्विघ्न सिद्धि के लिए शीघ्र यहाँ बुला ले आओ। महाराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह द्वारपाल अंतःपुर के श्री राम मंदिर में गया और दो ही घड़ी में वहाँ से लौटकर उन भूपाल से बोला, देव, अपने बाहुबल से समस्त शत्रु दल का दर्प दलने करने वाले महाराज जैसे भ्रमर रात को कमल में बंद होकर उदास बैठा रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी भी अपने भवन में अरमने से होकर बैठे हुए हैं। द्वारपाल के यह कहने पर उसके साथ आए हुए श्री राम के समस्त सेवकों को महाराज ने आश्वासन दिया और क्रमशः उनका समाचार पूछा। राम कैसे हैं? उनकी ऐसी अवस्था कैसे हो गई है? भूपाल के इस तरह पूछने पर श्री राम के सेवकों ने दुखी होकर उनसे कहा, देव, आपके पुत्र श्री राम का शरीर अत्यंत कृश हो गया है। उनके खेद से हम लोग भी इतने ही खिन्न हो गए हैं कि हम लोगों का शरीर भी गलकर छड़ी के समान पतला हो गया है और हम किसी तरह इसे ढोए जा रहे हैं। कमल नयन श्री राम जब से ब्राह्मणों के साथ तीर्थ यात्रा से लौटकर आए हैं तभी से उनका मन बहुत उदास रहता है। जो वस्तु उपयोग में लाने के योग्य, स्वादिष्ट, सुंदर और मनोहर है, उसी से वे इस तरह खिन्न हो उठते हैं मानो उनके नेत्रों में आंसू भर आए हों। भोजन, शैया, सवारी, विलास, स्नान, आसन आदि उत्तम कार्य या वस्तु के प्रस्तुत होने पर भी वे उसका अभिनंदन नहीं करते, उसकी ओर से विरक्त हो जाते हैं। संपत्ति से, विपत्ति से, घर से अथवा विभिन्न चेष्टाओं से क्या होने जाने वाला है, क्योंकि सब कुछ मिथ्या है, यह कहकर वे चुप हो जाते हैं और अकेले बैठे रहते हैं। परिहास होने पर वे प्रसन्न नहीं होते, भोगों में उनकी आसक्ति नहीं है, किसी प्रकार के कार्यों में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। वे सदा मौन भाव का ही अवलंबन किए रहते हैं। एकांत में, विभिन्न दिशाओं में, नदियों के तटों पर, जंगलों में तथा गहन वनों में उन्हें सुख मिलता है, वहीं उनका मन लगा रहता है। भूपाल, वे पहनने के वस्त्र तथा खाने पीने की वस्तुएं ना लेकर सदा उनकी ओर से विमुख ही रहते हैं तथा उस विमुखता या विरक्ति के द्वारा सन्यासी या तपस्वी के आचार का अनुसरण करते हैं। जनेश्वर श्री रामचंद्र जी निर्जन स्थान में अकेले ही रहकर न कभी हंसते हैं, न गाते हैं और न रोते ही हैं। सदा पद्मासन लगाए शून्य चित्त संकल्प रहित हो केवल बैठे रहते हैं। न किसी बात का अभिमान करते हैं, न राजा होने की अभिलाषा करते हैं, न सुख प्राप्त होने पर प्रसन्न होते हैं, न दुख मिलने पर विषाद करते हैं। हम नहीं समझ पाते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किसका ध्यान करते हैं, कहाँ आते हैं, किस तरह किसका अनुसरण करते हैं।
वे प्रतिदिन दुबले हो रहे हैं, रोज रोज पीले पड़ते जा रहे हैं और नित्य प्रति उनका वैराग्य बढ़ता ही जाता है। राजन, सदा श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले ये शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी भी उन्हीं के समान दुर्बल होते जा रहे हैं। श्री राम अपने पास रहने वाले सुहृदजनों, मित्रों को यह उपदेश देते हैं कि ये भोग ऊपर ऊपर से मनोरम दिखाई देते हैं, वास्तव में नश्वर हैं, अतः इनमें तुम लोग अपना मन न लगाओ। हम लोगों ने आयास रहित परम पद की प्राप्ति से दूर हटाने वाली चेष्टाओं द्वारा ही अपनी सारी आयु व्यर्थ बिता दी। इस प्रकार मधुर और स्फुट वाणी द्वारा वे बार बार गुनगुनाते रहते हैं। यदि पास बैठा हुआ कोई सेवक उनका अभिनंदन करते हुए यह कहे कि आप सम्राट हो, तो वे उसके इस कथन को उन्मत्त प्रलाप सा समझकर अन्य मनस्क हो हंसने लगते हैं तथा सदा मुनि वृत्ति से रहते हैं। न तो किसी की कही हुई बात को सुनते हैं, न सामने पड़ी हुई वस्तु की ओर दृष्टिपात ही करते हैं। सुंदर से सुंदर वस्तु प्राप्त होने पर भी सर्वत्र उसकी अवहेलना ही करते रहते हैं। जैसे मेघ द्वारा बरसाए गए जल की धाराएं किसी बड़े भारी दुर्भेद्य पत्थर का भेदन नहीं कर सकती, उसी प्रकार कामदेव के बाण कांतिमती वनिताओं के बीच में रहते हुए भी श्री रामचंद्र जी के मन का भेदन नहीं कर पाते। धन आपत्तियों का एकमात्र स्थान है, तू इसकी इच्छा क्यों करता है? श्री रामचंद्र जी सबको ऐसी ही शिक्षा देते हैं और अपना सारा धन उसकी इच्छा रखने वाले दीन याचकों को बांट देते हैं। यह आपत्ति है, यह संपत्ति है, इस प्रकार की कल्पनाओं के रूप में केवल मन का मोह अज्ञान ही प्रकट होता है। इस तरह के श्लोकों का वे सदा गान किया करते हैं। हाय, मैं मारा गया, मैं अनाथ हो गया, इस प्रकार सब लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो भी वे किसी को इस संसार से वैराग्य नहीं होता। यह कितने आश्चर्य की बात है। श्री राम प्रायः ऐसी ही बातें कहा करते हैं। सर्ग 9 से 10 समाप्त।